नमस्ते। प्राचीन वेलनेस में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भोजन दवा भी हो सकता है? आयुर्वेद में भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का एक साधन है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक भोजन आपकी सेहत को सुधार सकता है और आपको ऊर्जा से भर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में भोजन सिर्फ पोषक तत्वों या कैलोरी से ज्यादा होता है। यह एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती है। सही भोजन हमारे दोषों को संतुलित कर सकता है, जबकि गलत भोजन असंतुलन पैदा कर सकता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि भोजन सिर्फ यह नहीं कि क्या खा रहे हैं, बल्कि यह भी कि कब और कैसे खा रहे हैं। यह सब हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर इंसान का एक अनोखा दोष होता है, वात, पित्त या कफ। इन दोषों के आधार पर हमें भोजन करना चाहिए। वात दोष वाले लोग गरम, नरम और पौष्टिक भोजन से लाभ उठाते हैं, जैसे सूप, स्टू और पकाए हुए अनाज। पित्त वाले लोगों के लिए ठंडा और कम मसालेदार भोजन फायदेमंद होता है, जैसे ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और डेयरी उत्पाद। वहीं कफ दोष वाले लोग हल्के, सूखे और मसालेदार भोजन से बेहतर महसूस करते हैं, जैसे उबली सब्जियां और मसाले। अपने दोष के अनुसार भोजन करने से न सिर्फ आपका पाचन बेहतर होता है, बल्कि आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। आयुर्वेद में 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। हर रस का शरीर और मन पर अलग प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, मधुर रस वात और पित्त को शांत करता है, जबकि कफ को बढ़ा सकता है। तिक्त रस पित्त और कफ को संतुलित करता है, लेकिन वात को बढ़ा सकता है। अपने भोजन में इन सभी रसों को शामिल करने से संतुष्टि और पोषण का सही संतुलन बनता है। ये रस हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अब सवाल उठता है, आप उद्देश्यपूर्ण भोजन कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों को सुनें। जब भूख लगे तभी खाएं और पेट भरने से पहले रुक जाएं। ताज़े बने, संपूर्ण खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। अदरक, जीरा और हल्दी जैसे मसाले पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। धीरे धीरे और ध्यान से खाएं और अपने शरीर की ज़रूरतों को समझें। भोजन आपकी पहली दवा है और आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जागरूकता से भोजन करना हमारे जीवन को बदल सकता है। अपने दोष को समझकर और अपने भोजन में सभी 6 रसों को शामिल करके आप अपने शरीर और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने आयुर्वेदिक टिप्स ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे योग और आयुर्वेद मिलकर आपके मन और शरीर को संतुलित करते हैं। तब तक संतुलित रहें और खुश रहें। नमस्ते।